फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने आरपीएससी एएन की जो अपन सिलेबस को डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन के। उसके अंदर लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपने जो पार्ट 1 था जो मैंने अपलोड किया है उसके अंदर आपने देख लिया होगा कि उसके अंदर अपन ने जो वीडियोस के अंदर जो कंटेंट डाला है वो अपन ने लोअर पेयर तक के लिए डाल दिया था कि लोअर पेयर के थ्रू अपन कैसे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था कि एफ़ की वैल्यू 1 होती है, फिर 2 होती है, माइनस होती है या 0 होती है। तो उस केस के लिए हम कौन कौन सी कंसिडर करते हैं कंडीशंस को। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जो आपके पास जो दूसरा वाला केस है उसने बताया है कि जब हम बात करेंगे कि आपकी बॉडी हायर पेयर के साथ है, तो हायर पेयर के साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला आपका हो जाता है एफ इज इक्वल 3n-1 माइनस के 2j माइनस के h। तो यहाँ पे मैं हायर पेयर की वैल्यू लगाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे आपको दो एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल नंबर ए और एग्जांपल नंबर बी। तो एग्जांपल नंबर ए की अगर मैं बात कंसीडर करूँगा कि इस केस के अंदर आपको सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ मेंबर कितने, मतलब एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे। तो आप देखेंगे एक मेंबर दे रखा है जो फिक्स है, दूसरा मेंबर दे रखा है जो कि आपका एक तरीके से लीवर लगा रखा है, और तीसरा मेंबर है जो कि एक तरीके से कैम दिखाई दे रहा है। तो 3 मेंबर हो जाते हैं। फिर मैं बात करूँगा बाइनरी जॉइंट्स की बात। तो बाइनरी जॉइंट्स मेरे कितने हो रहे हैं, देखिए एक जॉइंट यहाँ पे हो रहा है, दूसरा जॉइंट मेरा यहाँ पे हो रहा है। तो आप यहाँ पे जनरली देखेंगे तो बाइनरी जॉइंट मेरे हो रहे हैं 2। इसके बाद देखेंगे हायर पेयर एक सिर्फ यहाँ पे हो रहा है जो कि पॉइंट कॉन्टैक्ट हो रहा है मेरा, हो गया h इज इक्वल 1। तो f की वैल्यू जब मैं पुट करता हूँ 3n-1 माने 3 माइनस 1 माइनस के 2j माइनस के h यानी कि 1। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6 माइनस के 4 माइनस के 1 इज इक्वल टू द 1। यानी कि यहाँ पे जो इसकी मोबिलिटी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1। यानी कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो कितनी निकल के आ रही है मेरी, यहाँ पे 1 निकल के आ रही है। तो सिंपल तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इस एग्जाम्पल के थ्रू कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में हायर पेयर के लिए कैसे निकालूंगा। सिमिलरली अगर मैं एग्जाम्पल नंबर बी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप नोटिस करेंगे इस एग्जाम्पल में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं मेरे। तो नंबर ऑफ मेंबर्स आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तरीके आपको दिख जाएगा कि नंबर ऑफ 1 पहला मेंबर दिख रहा है जो फिक्स है, दूसरा मेंबर आपको दिख रहा है जो कि क्रैंक है, नंबर 3 आपकी कनेक्टिंग रॉड, और नंबर 4 पे यहाँ पे पिस्टन की जगह उन्होंने लगा दिया व्हील। तो वो हो गया मेरा 4 नंबर। अगर यहाँ पिस्टन लगा होता तो मेरा सरफेस कॉन्टैक्ट हो जाता तो वो लोअर पेयर में कंसिडर हो जाता। तो नंबर ऑफ मेंबर मेरे हो गए 4। अब मैं बात करता हूँ बाइनरी जॉइंट्स कितने हो रहे हैं मेरे। तो बाइनरी जॉइंट्स की मैं बात करूँगा इतना हो रहा है 1 2 3। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो कितनी हो गई मेरी 3 आ गई यहाँ पे वैल्यू। इसके बाद मैं हायर पेयर की बात करूँगा एच की वैल्यू, तो वो कितनी हो रही है मेरी यहाँ पे 1। हायर पेयर की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे एच की वैल्यू हो रही है मेरी 1। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले के अंदर दोबारा से पुट करूँगा यहाँ पे तो मेरी कितनी वैल्यू निकल जाएगी, आप देखेंगे ध्यान से कि एफ इज इक्वल 3n-1 माइनस के 2j माइनस के h हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू नोटिस करेंगे 3 की वैल्यू मैंने रखा है इसके अंदर कि जो मेरी n की वैल्यू है वो मेरे पास 4 है, -1 हो जाएगा, माइनस के 2 मल्टीप्लाई j की वैल्यू 3 है माइनस के h। तो आप देखेंगे 3 आएगा तो ये 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ रही है 2, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2। तो इस केस के अंदर यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो आपका मोशन हो रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉपरली मोशन है, अगर वो कंस्ट्रेंट मोशन होता तो उस केस के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी चाहिए होती, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होती। बट नाउ इन दिस केस जब आप यहाँ पे देख रहे हो उस केस के अंदर यहाँ पे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आ रही है 2। तो ये आपका कंस्टेंट मोशन तो नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ तक ये बात हो जाती है। तो कुछ जनरल बात थी, आपको पता ही है वैसे भी कि आरपीएससी का एएन का जो एग्ज़ाम है 2024 वाला वो 28 सितंबर के आसपास होगा। यानी कि हमारे पास लगभग अभी 12 महीना है। कितने महीने हैं, 12 मंथ्स हैं। तो मैं इन 12 मंथ्स के अंदर आपके जितने भी सिलेबस हैं मैकेनिकल से रिलेटेड मैं सारे कराऊंगा। पेपर्स हैं लास्ट ईयर के वो भी कराऊंगा। जो कट ऑफ है वो भी बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ गई थी और अपन कितनी कट ऑफ यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अपन आगे चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, वो है आपका ग्रबलर क्राइटेरिया फॉर द प्लेनर मैकेनिज्म। प्लेनर मैकेनिज्म से मतलब होता है कि आपकी जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इस केस के अंदर जो ग्रबलर क्राइटेरिया होता है उसके अंदर कुछ कंडीशंस होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा कि ग्रबलर क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले आपकी मोबिलिटी होनी चाहिए 1, यानी कि 1 यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी होनी चाहिए 1। उसके बाद बोल रहा है कि वेयर द ओवरऑल मोबिलिटी ऑफ द मैकेनिज्म इज यूनिटी, यानी कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 1 होगी तो उस केस के अंदर वो सिर्फ आपकी जो मैकेनिज्म है वो एक ही डायरेक्शन में काम करेगी, तभी वो आपकी ग्रबलर क्राइटेरिया को फॉलो करेगी। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे इस केस के अंदर कि यहाँ अगर मैं इसको नोटिस करने की बात करूँगा कि मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 पुट कर देता हूँ, हायर पेयर को मुझे 0 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 0। तो जो आपके पास यहाँ ये कंडीशन निकल के आएगी वो कंडीशन निकल के आएगी आपकी ग्रबलर क्राइटेरिया की कंडीशंस। तो
तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जब अपन ये लिटिल कंसिडरेशन करते हैं कि लिटिल कंसिडरेशन विल शोन दैट अ प्लेनर मैकेनिज्म विद अ मोबिलिटी ऑफ 1, यानी कि मैं f की वैल्यू को रखता हूँ 1, यानी कि फॉर्मूला मेरे पास f इज इक्वल 3n माइनस 1 माइनस के 2j माइनस के h, यानी कि मैं f की वैल्यू को रख देता हूँ 1। फिर उसके बाद वो बता रहे हैं यहाँ पे कि ओनली द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट्स कैन नॉट हैव द ऑड नंबर ऑफ लिंक्स, यानी कि जो n की बात होगी, यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ n ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेकर चल रहा है, मेरे फॉर्मूले में n यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर है। तो बता रहा है कि वो जब भी कंसीडर किया जाता है कि जब वो इवन नंबर में होते हैं, किस में होते हैं, इवन नंबर में होगा तभी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ सकती है। ऑड के केस में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी 1 नहीं आ सकती। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ मेंबर अगर 4 हैं और बाइनरी जॉइंट्स भी अगर आपके 4 है तो उस केस के अंदर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगी। तो आप फॉर्मूले के अंदर भी रख के देख लीजिए इसको, f इज इक्वल 3n माइनस 1 माइनस के 2j, h की वैल्यू 0 हो चुकी है। यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3, 2 माइनस 4 यानी कि 8 हो जाएगा, 9 माइनस 8 इज इक्वल 1, यानी कि मोबिलिटी आपकी निकल के आएगी 1। तो ये बताते हैं, ये है आपका ग्रबलर क्राइटेरिया। ये ग्रबलर क्राइटेरिया के अंदर आपकी सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 1 होनी चाहिए, मोशन मेरा एक डायरेक्शन में ही होना चाहिए, और उस केस के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स 4 और नंबर ऑफ बाइनरी पेयर भी आपके 4 होने चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म की मैं अगर बात करूँगा तो वो जनरल चीज़ है। अगर आप किसी भी मैकेनिज्म के अंदर अगर उसकी जो लिंक हैं उनको अगर आप फिक्स करके देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा वो इन्वर्जन कहला रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैं केस ले रहा हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे 4 बार मैकेनिज्म का एक केस ले लिया मैंने। 4 बार मैकेनिज्म के केस के अंदर आपने देखा मैंने यहाँ पे एक लिंक को फिक्स कर दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो इस केस के अंदर आपके कितने इन्वर्जन बनेंगे अपन देखते हैं। सबसे पहली बात अगर आप निकल के आ रही है यहाँ पे कि जब भी मैं देखूंगा कि मेरी कौन सी लिंक फिक्स है, वो चीज़ मेरे को क्राइटेरिया मैटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कभी भी कोई भी लिंक लेंगे तो वहाँ पे आपके 4 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 4, क्योंकि अपन ग्रबलर क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर मेरे कितने होंगे? 4, और ज्वाइंट्स भी वहाँ पे कितने होंगे? आपके 4। तो उस केस के अंदर जब हम इन्वर्जन को कंसीडर करेंगे तो आपके पास ये 3 चीज़ें निकल के आएंगी। सबसे पहले निकल के आएगा 4 बार चेन के लिए, फिर निकल के आएगा सिंगल स्लाइडर क्रैंक के लिए, और तीसरा निकल के आएगा आपका डबल स्लाइडर क्रैंक के लिए। जब आप इन तीनों चीज़ों को देखेंगे तो इसके अंदर आप फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 मेंबर है मेरे, एन की वैल्यू, जे की वैल्यू देखेंगे 1 2 3 4, जे की वैल्यू 4 है। अगर मैं सिंगल स्लाइडर की बात करूँगा, यहाँ पे देखिए जो मैंने सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म बना दी। अगर आप यहाँ पे मेंबर्स को देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर और मेरा पिस्टन हो गया 4 मेंबर, यानी एन की वैल्यू होगी 4। जे की बात करके बताता हूँ तो 1 2 3 स्लाइडर वाला और चौथा यहाँ पे, तो 4 आपके यहाँ पे हो गए। सिमिलरली अगर बात करेंगे यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये मेरे पास डबल स्लाइडर का मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया। तो यहाँ पे मैंने ये डबल स्लाइडर के अंदर ये स्लाइडर लगा दिए यहाँ पे, और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी एक बीच में क्रैंक लगी हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट बॉडी ये हो जाती है आपकी, दूसरी ये हो जाती है, तीसरी ये हो जाती है और चौथी ये हो जाती है। यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर आपके 4 आ गए। जॉइंट्स की बात देखेंगे तो 1 2 3 और 4, यानी कि नंबर ऑफ जॉइंट्स भी आपके यहाँ पे कितने हो गए? 4 जॉइंट्स हो गए। तो यहाँ जो आप इन्वर्जन देख रहे हैं वो ग्रबलर क्राइटेरिया के बेसिस पे ये, जिसके कंसीडर अपन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ मेंबर्स आपके मिनिमम होंगे 4 और जॉइंट्स भी कितने होंगे? 4। और जब मैं इन मेंबर्स को, जो कि आपके नंबर ऑफ मेंबर्स है, उनको मैं अलग अलग तरीके से फिक्स करूंगा तो मेरे इन्वर्जन बनना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इन्वर्जन बनना शुरू हो जाएंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हेन वन लिंक इज फिक्स इन अ काइनेमेटिक चेन, यानी कि अगर मैं एक लिंक को फिक्स कर देता हूँ काइनेमेटिक चेन में तो वो मैकेनिज्म बन जाती है। इट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। So we can obtain as many mechanisms as the number of link is kinematic chain by the fixing in turns different links in a kinematic chains। obvious सी बात है कि अगर मैं different links को fix करता हुआ जाऊंगा तो मुझे different mechanism मिलती जाएगी। This method of obtaining the different mechanisms by the fixing the different links in a kinematic chain is known as inversion of the mechanism। यानी कि अगर आप जो fix करते जा रहे हो अलग अलग links को, उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ बनेगी, वो बनेगी आपकी इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। तो आगे इन्होंने बोला है इट मे बी नोटेड दैट द रिलेटिव मोशंस बिटवीन द वेरियस लिंक्स इज नॉट चेंज इन एनी मैनर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन। मतलब कि जब इन्वर्जन होगा तो उस केस के अंदर आपका कभी भी
जो मोशन होगा वो रिलेटिव मोशन कभी भी चेंज नहीं होगा इन्वर्जन के केसेस में, बट देयर एब्सोल्यूट मोशन मे बी चेंज, मतलब कभी वो रोटेटरी हो सकता है, कभी वो ट्रांसलेटरी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं अपन 4 बार चेन और क्वाड्रेटिक साइकिल चेन, यानी कि अपन यहाँ पे बात करेंगे इस केस के अंदर अपन किस तरीके से 4 बार चेन के अंदर अपन इन्वर्जन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे पहले आता है अकॉर्डिंग टू द ग्रासॉफ लॉ। कौन सा लॉ? ग्रासॉफ लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं? ग्रासॉफ लॉ। तो ग्रासऑफ लॉ का मतलब है कि जब भी अपन 4 बार की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक लॉन्ग लिंक होती है, एक स्मॉल लिंक होती है, 2 एडजेसेंट लिंक होती है, यानी कि एक शॉर्टर लिंक हो जाएगी, एक लॉन्ग लिंक हो जाएगी और 2 उसकी एडजेसेंट लिंक हो जाएंगी, पी और क्यू मान लीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपकी जो ग्रासऑफ मैकेनिज्म है उसके अंदर कुछ केसेस दिए हैं। क्या दिए हुए हैं आपके? कुछ केसेस, यानी उसके केसेस है कि L प्लस एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू द P प्लस क्यू, या फिर L प्लस एस इज लेस देन P प्लस क्यू, या L प्लस एस इज इक्वल P प्लस क्यू। ये केसेस उसने दे रखे हैं यहाँ पे। ये इक्वल का साइन हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या कुछ कंडीशंस आती हैं कि केस 1 के अंदर, जैसे अगर आप नोटिस करेंगे केस 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर क्या है कि जैसे आपने देखा कि ये मेरे पास 4 बार थी। क्या थी मेरे पास? 4 बार। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये नंबर ऑफ लिंक मेरा हो गया 1 2 3 4। तो इस केस के अंदर मैंने बात की कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि मैंने अभी सेकंड वाली को फिक्स कर दिया, यानी कि अगर मेरी स्मॉल वाली लिंक फिक्स होती है तो उस केस के अंदर आपका जो मोशन होगा वो कैसा होगा? डबल क्रैंक होगा। डबल क्रैंक का मतलब क्या होगा कि यहाँ जो ये लिंक फिक्स हो गई, इसकी जो 2 लिंक हैं वो डबल क्रैंक होगी, यानी कि जो 2 लिंक होंगे वो 360 का मोशन प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 360 का मोशन। अगर स्मॉल की एडजेसेंट फिक्स होती है, स्मॉल की एडजेसेंट फिक्स होती है, तो उस केस के अंदर जो आपको मोशन मिलेगा वो मिलेगा डबल रॉकर, सॉरी क्रैंक रॉकर। कौन सा मिलेगा? क्रैंक रॉकर मोशन मिलेगा। कौन सा मिलेगा? क्रैंक रॉकर। यानी एक तरफ तो आपको क्रैंक मिलेगी, दूसरी तरफ आपको रॉकर मिलेगा, यानी कि वो अपनी पोजीशन पे इस तरीके से रॉक करते रहेगा, जैसे हेड पंप करता है। इस तरीके से अगर स्मॉल के सामने वाली जो लिंक है वो फिक्स हो जाती है, यानी कि ये वाली लिंक फिक्स हो जाती है नंबर 4 वाली, तो उस केस के अंदर आपको मिलेगा डबल रॉकर। क्या मिलेगा? डबल रॉकर, यानी कि आपकी दोनों लिंक क्या होंगी? रॉक करेंगी। क्या करेंगी? रॉक, यानी कि पूरा 360 नहीं करेंगे। यानी आपको पता पड़ गया कि अगर फर्स्ट वाले केस के अंदर मैं आता हूँ, स्मॉल फिक्स होती है तो उसके अंदर 360 होगा, यानी कि दोनों आपकी 360 रोटेशन करेंगे। स्मॉल के एडजेसेंट 3 या 1 अगर फिक्स होती है तो क्रैंक रॉकर रहेगा। उसके बाद स्मॉल के सामने वाली फिक्स होती है तो आपका क्या रहेगा? डबल रॉकर रहेगा। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे रॉकर को वो लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो लीवर, या फिर वो क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसको फॉलोवर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी कंडीशंस बता रखी है। तो अपन यहाँ आ जाते हैं। सबसे यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ द 4 बार चेन, यानी कि अपन ने बात करनी है यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ द 4 बार चेन की। तो इन्वर्जन ऑफ द 4 बार चेन में सबसे पहला इन्वर्जन आता है आपका बीम इंजन, यानी कि क्रैंक एंड लीवर, या फिर क्रैंक रॉकर। क्या हो गया आपका? क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं आपको। लीवर को अपन ने बताया, रॉकर भी बोल सकते हैं। तो पहले आप इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करिए। यहाँ आपकी सबसे छोटी लिंक ये है आपकी क्रैंक। क्रैंक के एडजेसेंट हो रही है आपकी फिक्स, और मैंने अभी आपको बताया कि जब क्रैंक के एडजेसेंट फिक्स होती है तो वो आपका क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? यस और नो? तो आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे कि मेरी जो क्रैंक थी उसकी एडजेसेंट फिक्स हुई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है कि इस क्रैंक का तो 360 रोटेशन मिल रहा है, और यहाँ जो बीम इंजन है ये जो लगा हुआ नंबर वाला जो 4 है, ये जो आप देख रहे हैं इससे अटैच है, इसको मेरे को कंसिडर नहीं करना है। ये जो लगा हुआ है ये मेरा कैसा कर रहा है? आपका रॉकर। क्या कर रहा है? रॉकर। तो आप यहाँ देखेंगे इसने लिख भी रखा है, a part of the mechanism of a beam engine is also known as the crank and lever mechanism, which consists of the 4 links as shown in figure 5.19, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रबलर क्राइटेरिया की वजह से आपके नंबर ऑफ लिंक 4 ही होंगे। इन दिस मैकेनिज्म व्हेन द क्रैंक इज रोटेट्स अबव द फिक्स सेंटर ए, यानी क्रैंक आपके रोटेट कर रही है क्योंकि वो क्रैंक है। द लीवर ऑसिलेट अबाउट द फिक्स सेंटर डी, यानी कि लीवर जो आपका ये लगा हुआ है वो डी सेंटर के अबाउट क्या करता है? आपका रॉक करना शुरू कर देता है। तो ये आपका फर्स्ट इन्वर्जन हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव। क्या बात कर रहे हैं अपन? कपलिंग लोड ऑफ अ लोकोमोटिव, कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव। तो कपलिंग रॉड ऑफ द लोकोमोटिव में क्या है आप देखेंगे, द मैकेनिज्म ऑफ द कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव
ऑल्सो नोन एज अ डबल क्रैंक मैकेनिज्म। कैसा डबल क्रैंक मैकेनिज्म कि यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे कि जैसे कि आप नोटिस करना शुरू करिए कि इस केस के अंदर जो कपलिंग रॉड ऑफ द लोकोमोटिव है वहाँ पे आपका क्या होता है कि डबल क्रैंक का मतलब है कि उसकी जो दोनों क्रैंक है वो रोटेट करना शुरू करती हैं। उस केस के अंदर क्या होता है कि जो आपके लिंक है वो ये एक आइडियल कंडीशन है क्योंकि केस नंबर 2 की बात हो रही है। यहाँ पे P प्लस क्यू इज इक्वल एल प्लस एस होता है। क्या होता है? P प्लस क्यू इज इक्वल एल प्लस एस। इस केस के अंदर आपका क्या होता है कि डबल क्रैंक की कंडीशंस बनती है। डबल क्रैंक क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये कंडीशन था, अभी मैंने केस 1 कंसिडर किया था, उसके 4 केस बताए थे, और जब आप इस केस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डबल क्रैंक ही आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो लोकोमोटिव है, जैसे आपके पुराने इंजन्स आते थे उसके नीचे यहाँ पे व्हील्स पे लगा रहते थे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन पे ये पूरा रोटेट करेगा, ये भी अपनी पोजीशन पे पूरा रोटेट करेगा, तो ये भी 360 रोटेट करेगा और ये भी 360 रोटेट करेगा। तो आपको डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट इज द वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म। कौन सा दे रखा है आपको? वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म। वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्मॉल वाले लिंक्स हैं, जैसे फर्स्ट लिंक ये दे रखी है, सेकंड लिंक ये दे रखी है, थर्ड लिंक ये दे रखी है और फोर्थ लिंक आपकी ये है। और फोर्थ लिंक के अगर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो लिंक है उसके सामने वाली लिंक क्या है, अटैच मतलब फिक्स है। तो जब भी स्मॉल लिंक के सामने वाली लिंक फिक्स होती है तो उस केस के अंदर होता है आपका डबल रॉकर। क्या होता है? डबल रॉकर। तो यहाँ जो हम मैकेनिज्म देख रहे हैं वॉट इंडिकेटर, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डबल रॉकर हो रहा है, यानी कि दोनों लिंक से आपकी क्या है रॉक कर रही है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि अगर जब वो ऊपर जाता है तो वो ई डैश तक जा रहा है और जब वो नीचे आता है तो वो ई तक आता है। तो इस पोजीशन के बीच में वो क्या कर रहा है? रॉक कर रहा है। क्या कर रहा है? रॉक। और इसके रेस्पेक्ट में जो ये लिंक लगा रखा है यहाँ पे, ये इंडिकेटर प्लंजर जो लगा रखा है वो यहाँ पे रॉक कर रहा है। क्लियर? तो ये सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म आपकी कैसी रहती है। डबल लीवर भी बोल सकते हैं, डबल रॉकर भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी कैसी मैकेनिज्म होती है? डबल रॉकर मैकेनिज्म होती है। इसके अंदर भी कंसिस्ट ऑफ द लिंक 4 यानी कि 4 लिंक्स रहती है, वही सारी चीज़ें चलती है।